जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज जो है ना, मैं गार्डन मेकओवर का जो है थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ। इसके पहले मैं 2 पार्ट आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और आज जो है गार्डन मेकओवर के थर्ड पार्ट में हम DIY स्टैंड बनाने वाले हैं। और ऐसा स्टैंड बनाने वाले हैं ना, जो फ्री में बिल्कुल अवेलेबल है आपके घर में, अगर तो आप बना सकते हैं। तो ऐसे इस स्टैंड को बनाने के लिए हमने 2 चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी प्लांट्स हैं ना, इन सारे प्लांट्स को एक जगह कर रही हूँ, मतलब कॉर्नर से हटा रही हूँ, क्योंकि देख सकते हैं कितना मैस हो जाता है पूरा, मतलब नीचे सफाई नहीं हो पाती, बीच बीच में पत्ते गिर जाते हैं। तो इस वजह से स्टैंड का होना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। ज़रूरी नहीं है कि आप परचेज ही करें, आप DIY करके घर पे भी बना सकते हैं अपने स्टैंड को। तो आज ये देखिए सारे जो है ना, सारे के सारे प्लांटर्स को मैंने साइड में सरका दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर शिफ्ट करना फिर उतना ही दूर लाना, तो ये थोड़ा टफ टास्क हो जाता है। तो देखिए ये है रजनीगंधा का प्लांट, इसको भी मैंने सर यहाँ पे साइड में खिसका दिया है। और अब ये ईंटें वगैरह मैं हटा दूंगी, और इसके बाद यहाँ पर हम फाइनली जो है लगाएंगे झाड़ू। तो झाड़ू लगा के मैं इतना कॉर्नर वाला पोर्शन जो है खाली कर लूँगी। और इसी कॉर्नर के पोर्शन पे मैं यहाँ पर सफाई कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। तो सफाई करके फिर तब हम अपना स्टैंड बनाएंगे, ताकि हमारा जो स्टैंड बन जाए तो फिर यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगेगा। और स्टैंड बनने से फ़ायदा ये होगा कि फिर नीचे जो प्लांट्स वगैरह मतलब पत्तियाँ गिरेंगी अमरूद वगैरह की, उनको साफ़ करना आसान हो जाएगा। और जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि हमारा जो पानी है वो यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा, वो सूखता जाएगा। तो देखिए सीलन वगैरह छत पे नहीं आती है। तो यहाँ पर मैंने ली है ईंटें, और मैं जगह जगह ईंटें लगा रही हूँ। और इन ईंटों पर यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने रखी हुई है सरिया। और ईंट और सरिये, ये जो सरिया है ना, इसी की मदद से हम DIY बनाने वाले हैं। तो मेरे छत पे काफ़ी सारी सरिया पड़ी थी, मुझे समझ में नहीं आता था इनको मैं कहाँ रखूँ। कुछ दिन इधर पड़ी रहती हैं, फिर कुछ दिन उधर जाती हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसका मतलब इंतज़ाम कर ही देती हूँ, इनको ठिकाने लगा ही देती हूँ। तो ठिकाने लगाने के लिए मैंने और तो कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने सरिया चुना। 3 से 4 सरिया, मतलब एक साइज़ की आपने आपने लेनी है, 3 या 4 सरिया एक एक साइज़ की लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए इस तरह से मैंने 3 3 लगाया है, आप 4 4 भी लगा सकते हैं, 4 लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल मैंने 3 लगा दिया, मैं काफ़ी दूर मतलब 2 3 जगह बनाना चाहती थी स्टैंड। तो मैंने सोचा कि 3 3 लगा देती हूँ, बाद में अगर बच जाएंगी तो मैं फिर 4 4 एक एक साइड से लगा दूंगी। तो देखिए इस तरह से 3 यहाँ पे लगाया, और इसी तरह से मैंने और भी लेना है मतलब। तो इसी तरह से आपने भी स्टैंड बनाना है। और फिर मैं सरिया ढूंढ रही थी एक साइज़ के कौन से मिल जाए, तो इधर मुझे पड़े थे एक साइज़ के, तो फिर मैंने इधर से भी सरिया लिया। तो इनको मैं ले चलूँगी और इनको मैं रखूँगी। तो रखते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ध्यान दीजिएगा कि इससे बहुत ज़्यादा दूर ना हो, ये थोड़ा पास पास रहेंगे तो प्लांट्स रखने पे गिरेंगे नहीं। मैंने सारे सही बनाए थे मतलब इस तरह से। और फिर नहीं मिला तो मैं थोड़ा दूर से जाकर के इनको ले आई। और देख ही सकते हैं आप यहाँ पे मैंने सरियों की मदद से अपना स्टैंड बनाया है, कुछ इस तरह से कबाड़ से जुगाड़ किया हुआ है। फाइनली क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो हर किसी के घर पे थोड़ी बहुत सरिया तो बची ही रह जाती है, और वो जगह जगह फिर फेंकी फेंकी फिरती है। तो आज हम इन्हीं से जो है ना स्टैंड बना लेंगे और अपने गार्डन को डेकोर करने वाले हैं, मतलब गार्डन का मेकओवर करने वाले हैं। पार्ट थर्ड लाई हूँ। और दोस्तों आशा करती हूँ ना कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और अगर चैनल पर नए आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बाकी के दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, बेनिफिट्स ले सके। और यहाँ पर मैंने तो 4 मिल गई, तो मैंने इस वाले पे 4 सरिया लगा दी। देखिए 3 और 1 4, इस तरह से आप लगा सकते हैं। बड़े प्लांटर रखने हैं तो 3 लगा के थोड़े थोड़े दूर पे रख देंगे तो चल जाएगा। अगर अदरवाइज छोटे रखने हैं तो फिर आप थोड़ा पास पास लगाएं। तो मैंने रख दिया। और फिर जो कॉर्नर पे जहाँ पे ईंट के पास जोड़ आता है, मतलब 2 सरिये जहाँ पे आप इकट्ठे करते हैं, वहाँ पे थोड़ा मोटा मतलब थोड़ा भारी पॉट रखें। इससे क्या होता है कि सरिया जो है एडजस्ट हो जाती है, फिर इधर उधर नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने कॉर्नर कॉर्नर पे भारी पॉट्स को रख दिया, फिल कर दिया। और फिर अब बारी आती है इन सारे पॉट्स को ना एक जगह सेट करने की। तो फिर मैंने रैंडमली चूज कर लिया, ज़्यादा मतलब ये नहीं किया कि इसको यहाँ सेट करना है उसको वहाँ सेट करना है, क्योंकि अभी मेरा काम बहुत ज़्यादा था। और मैंने सिर्फ एक पार्ट का मेकओवर किया है, क्योंकि मैं धीरे धीरे सेट कर रही हूँ और धीरे धीरे ही आपसे चीज़ें भी शेयर कर रही हूँ। तो मैं देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से कर रही हूँ। और मैंने जो ये
मेरा कोलियस का प्लांट है, इनको मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक जगह रखूँ। ये मेरा शेड एरिया पड़ जाता है अमरूद के नीचे का। यहाँ पे मुझे शेडी एरिया तो पड़ता ही है, मिलता ही है, लेकिन इसका मुझे एक लाभ है तो फिर हानि भी है। देखिए यहाँ पर ये गिर गया, क्योंकि मैंने पॉट्स को रखे रखे सरिया को सरकाने की कोशिश की थी और फिर ये मेरे हाथ से गिर गया था। और फिर मैंने सोचा जल्दी से मिट्टी फिल करके इसको लगा दूँ, और एक कीड़ा अजीब सा निकल गया, मतलब मैं क्या कहूँ। फिर इसको मैंने फेंका, और इसके बारे में मैंने सुन रखा है कि ये आपके प्लांट्स की जड़ों को खाता है। ये मैंने पत्थर चट्टा की पत्तियों को ग्रो होने के लिए इसमें डाला था, ग्रो तो नहीं हुई बट कीड़ा जरूर मिला। गिरने का एक फ़ायदा हुआ, मुझे पता चल गया कि इसमें कीड़े किस तरह से आए हैं। क्योंकि किचन वेस्ट जो हम लाते हैं ना, तो उसको डायरेक्ट फिर डाल दीजिए। आप खुले में किचन वेस्ट को लाकर मत रखिए कि आपने खुले में किचन वेस्ट रख दिया और फिर उसको आप प्लांट्स में डालेंगे तो उसमें कीड़े पनपने का डर होगा। क्योंकि जो बीज वगैरह आती है वो उन कीड़ों के अंडे जो होते हैं उसको आपके किचन वेस्ट वगैरह पे छोड़ जाती है। तो ये मेरी यही गलती थी, इस वजह से इसमें मुझे ये कीड़ा देखने को मिला। दोबारा मैं ये गलती नहीं करने वाली हूँ। किचन वेस्ट या तो आप लाओ तो लगे हाथ उसको प्लांट में कर दो, अदरवाइज आप उसको किसी गमले वगैरह में ढक के रखो, खुला में न छोड़ो। या तो फिर आप उसको सुखा दो धूप में करके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिलहाल मैंने दूसरा ऑप्शन चुनना है कि मैं या तो फिर तुरंत पॉट फिल करना है तो आप लाओ तुरंत पॉट फिल कर लो, लेकिन मैं दूसरा चूज़ करूँगी कि मैं उसको ला करके धूप में सुखा के पन्नी में फिल कर लूँगी। फिर जब भरना होगा तब मैं अपना यूज कर लूँगी। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा मेरे लिए। और ये देखिए गुलदाउदी ने तो मेरी हैरानी कर दिया। ये सर्दियों की रानी कही जाती है। ये प्लांट जो है सर्दियों में खिलता है, बट मेरे यहाँ तो मतलब मैं क्या ही कहूँ। ये मेरी गुलदाउदी गर्मियों में अप्रैल मंथ में दोबारा फ्लावरिंग पे आ गई है। एक बार खिली थी और मैंने प्रूनिंग वगैरह कर दी थी, तो ये दोबारा से खिलने लगी है। और ये भी खिल रही है, एक पिंक कलर की वाइन कलर की है सॉरी, तो वो भी मेरी खिल रही है। और ये देखिए एक साइड का पॉट्स हमारा रेडी हो गया। और फिर इसके बाद मैंने सोचा कि इधर बनाया है तो क्यों ना इस साइड भी बना लूँ। यहाँ पे मैंने सोचा बनाने का, लेकिन फिर मैंने मतलब सोचा नहीं, इसके बजाय मैं उस कॉर्नर पे बना लेती हूँ, दीवार वाली साइड। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी बाद में, लेकिन वीडियो तो नहीं, पर आपसे फ़ोटो ज़रूर शेयर कर दूँगी इस साइड की। तो मैंने ना यहाँ पर सोचा बनाने के लिए, तो सबसे पहले आ जाता है कि इधर से हमने प्लांटर्स को हटाना है। ये देख सकते हैं पूरा मैस सा था। मैं लास्ट का लुक भी आपको दिखाऊंगी, पूरी झाड़ू लगा कर तो नहीं, लेकिन हाँ लास्ट का लुक आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरा गार्डन फाइनली स्टैंड पे रखने के बाद पॉट्स कैसे लग रहे हैं। तो ये एलोवेरा का जो प्लांट देख ही सकते हैं, ये एलोवेरा क्या है, मतलब खा खा के इतना सांड जैसा मोटा हो गया है। तो इसको मैंने ऊपर रख दिया और फिर बारी आती है इसको झाड़ू वगैरह लगा के यहाँ पे क्लीन करने की। एक बार क्लीनिंग हो जाए तो फिर ये जो सब ऊपर वगैरह ना, तो ये सब पूरी दीवार हम फिल करेंगे प्लांट्स के साथ। तो थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि इसके पहले मैं जो काम करती थी तो 3-3 4-4 घंटे लगातार वर्क कर लेती थी। लेकिन अभी जो है ना, तो छोटा बच्चा जब साथ में होता है तो आप 3-4 घंटे लगातार काम नहीं कर सकते। और ये जो काम आप देख रहे हैं, ये मैंने तकरीबन 22 से 24 मिनट काम किया था, और बस फटाफट से मैं स्टैंड बनाया और फिर प्लांट्स को रैंडमली मैं शिफ्ट करके भाग गई थी। और उसके बाद क्योंकि मेरा मतलब बेटू जो मेरा उठ गया था, मेरा बाबा, तो देखिए यहाँ पर सफाई कर दिया। और ये जो देख रहे हैं ना आप इन सब चीज़ों को, मतलब ये गार्डन वेस्ट हमारा जो निकला है, मिट्टी वगैरह, ये सब आपने फेंकनी नहीं है। ये जो मिट्टी है, ये पत्तियां हैं, ये आपके पॉट्स को फिल करने के काम में आएंगी। आपने जब भी गार्डन की सफाई करें, आप अपने गार्डन में झाड़ू वगैरह लगाएं, तो जो भी आपका गार्डन वेस्ट निकलता है, आपने उस गार्डन वेस्ट को फेंकना बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। आपने उसे एक बोरी बना लीजिए, या कोई कट्टा वगैरह, मतलब या फिर कोई कार्टून वगैरह, कि उसमें जब भी सफाई करें तो आप उसमें उठा के भर दें। इससे क्या होगा कि आपको मिट्टी की ज़रूरत जो होती है आपकी बहुत हद तक कम हो जाती है। और जो गार्डन वेस्ट से हम अपने पॉट को फिल करते हैं, तो हमारा पॉट भी हल्का रहता है, हमारे टेरेस पे लोड भी बहुत कम पड़ता है। अदरवाइज इतने सारे पॉट्स अगर हम डायरेक्ट मिट्टी से फिल करके भरने लगे तो हमारे टेरेस पे तो लोड पड़ेगा ही पड़ेगा। पॉट्स भारी हो जाते हैं और फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर भी मैंने 2 ईंटें लगाई हैं, फिर एक साइज़ की मैंने सरिया ली है। थोड़ी बहुत छोटी बड़ी भी चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना मत कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा छोटी बड़ी हो जाए फिर बाद में दिक्कत हो। तो देखिए 3 सरिये लिए हैं मैंने और इनको इस तरह से रख दिया। और इसके बाद बारी आती है इन पर प्लांट्स रखने की। तो बस हमने कुछ खास नहीं करना है, रैंडमली सारे पॉट्स जो भी मिल जाएंगे उनको उठा के रख देना है। तो मैंने बीच में सपोर्ट देने के लिए एक तो टूटा हुआ ईंटा था, तो मतलब आधा था, उसको मैंने बीच में लगा दिया ताकि सपोर्ट मिले, क्योंकि बहुत बड़ी सरिया हो गई थी। तो मैंने ये जो ग्रो बैग जीन्स वाले बनाए थे, जीन्स वाले प्लांटर, इनको मैंने सोचा रखूँ। फिर बाद में मैंने सोचा नहीं, जीन्स वाले प्लांटर्स को मैं ऊपर थोड़ा शिफ्ट कर दूँगी। तो एक सेट नहीं खा हो रहा था, तो मैंने इसको कर दिया।
और बाद में ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं इनको रिपोर्ट करना है, फिर से इन प्लांटर्स में लगाने हैं, बट अभी नहीं लगा पा रही हूँ ये सब, इसीलिए पर्पज से ये रखे हुए हैं कि मैं इनको रिपोर्ट कर सकूँ। और ये सब देख रहे हैं पूरे प्लांटर्स तोड़ के बाहर आने को बेताब है, इनको मैं जल्द से जल्द, अगर मैंने शिफ्ट नहीं किया तो ये प्लांटर्स को तोड़ डालेंगे। और ये देखिए ये है मेरी यहाँ पर बाकी का देख ही सकते हैं आप, ये मेरा रियो है। तो मैं अभी ना ज़्यादा नहीं लगा पा रही हूँ, बट इसी तरह से आप भी अपने गार्डन को सजा सकते हैं सरिये की मदद से, या फट्टे वगैरह आपको मिल जाते हैं, या फिर टाइल्स वगैरह मिल जाती है तो आप उसकी मदद से भी कर सकते हैं। मैंने टाइल्स से भी यहाँ पे स्टैंड बनाया हुआ है, मेरा जेट प्लांट का कलेक्शन है उस स्टैंड पे। अगर आपने मेरी पूरी वीडियोज़ को आप लोग देखते हैं तो आपने देखा ही होगा। और यहाँ पर जो विंका आप देख रहे हैं ना, कि जितने भी पॉट्स में रिपोर्टिंग करते वक्त उसमें सीड्स उगे थे, जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स, उनको मैंने एक में करके यहाँ पर इसमें लगा दिया है फाइनली। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं ये पर्पल हार्ट शिफ्ट कर रही हूँ, और इस तरह से देख सकते हैं आप मेरा जो गार्डन है बीच में खाली हो चुका है लगभग लगभग। और फिर इसके बाद कुछ और प्लांट्स थे विंका के, इनको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि उधर इन पे धूप नहीं पड़ती थी, साइड एरिया में थे, बहुत ब्राइट लाइट आती थी सन के, और हमारे विंका को कम से कम 4-5 घंटे की धूप चाहिए। और ये मेरा पोर्चुला का ये साइड एरिया में था ये भी, तो इसको भी कर दूंगी यहाँ पर। तो यहाँ पे भी दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो ज़रूर मिलेगी। और फिर देखिए इस तरह से, और लगभग लगभग मैंने सारे ही प्लांट्स को सेट कर दिया है। इसमें मैंने ऊपर दीवार पर रखा क्योंकि ये हैंग टाइप से कर रहा था। और देखिए इस तरह से पूरा का पूरा मतलब मेरा खाली हो गया है, आप देख लीजिए, खुद ही देख रहे होंगे। और मतलब क्या ही कहूँ, बीच में मैंने सफाई नहीं की है, बट हाँ ये है कि प्लांट्स मेरे व्यवस्थित हो गए हैं। अब थोड़ा सा सफाई करना भी ईजी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस जाओ फटाफट से 2-4 मिनट के अंदर झाड़ू लगा के फुर हो जाओ। तो देखिए, और इसके बाद ये जींस वाले प्लांटर मैंने सोचा नीचे शिफ्ट करने का, बट बाद में मैंने इनको ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरह से नीचे के बजाय हमने यहाँ पर ऊपर जो है इनको सेट कर दिया। तो बस प्लांट्स को इधर उधर करके ये मेरे हिलते डुलते नाचते गाते प्लांटर्स हैं, मुंडी हिलाते हुए। अगर आपको इनकी वीडियोस देखनी है ना तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो ये वाले प्लांटर्स मैंने डीआईवाई करके बनाए थे, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। और ये जीन्स के प्लांटर जो हैं ये भी मैंने डीआईवाई करके बनाया है, तो इसकी भी वीडियो मेरे दूसरे चैनल प्रतिभा द नीटर पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। तो देखिएगा इस तरह से हमारा ये गार्डन अभी के लिए फ़िलहाल लगने लगा। और ये वाला जीन्स इसमें मैंने भिंडी लगा रखी है, तो इसको भी मैं साइड में ही शिफ्ट कर दूंगी। और इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मेरा जो प्लांट्स बीच में पड़े रहते थे वो सेट होके ओरे ओरे चले गए हैं, और कुछ अच्छा सा लुक क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।